बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। First time instructions and guess for class 10 mathematics in FBISC examinations which are going to commence on day after tomorrow। परसों पेपर है मैथमेटिक्स का क्लास 10 का, तो उसके लिए कुछ आपके साथ क्वेश्चंस और कुछ आपके साथ डिस्कस करनी है इंस्ट्रक्शंस कि जिन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इस बात को बताऊं, बी केयरफुल एज केयरफुलनेस लीड्स टू एलिवेशन एंड केयरलेसनेस लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन। अगर आप केयरफुल रहेंगे तो आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। आपको हमेशा एलिवेशन ही मिलेगी, और अगर आप में उसको केयरफुलनेस को छोड़ दिया, केयरलेस हो गए, तो यकीनन आप गलतियां करेंगे। तो गलती करने का जो ताल्लुक है वो केयरलेसनेस के साथ ही है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की हुई है। पेपर्स में जब आप आ गए अटेम्प्ट करने तो आपकी प्रैक्टिस है, यकीनन आप रेडी भी हैं पेपर अटेम्प्ट करने को। लेकिन एक ही चीज़ है जिसकी वजह से आप गलतियां कर जाते हैं, और वो चीज़ है केयरफुलनेस से केयरलेसनेस की तरफ चले जाना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ओएमआर शीट में, जैसे आपको हमने एमसीक्यू शीट्स दी, तो उन्होंने एमसीक्यू शीट के ऊपर रोल नंबर को ठीक तरह से नहीं कंसिडर किया। एक ही लाइन के अंदर सारे के सारे नंबर को लिख दिया, यानी 153 था तो 1, उसके बाद 5 और उसके बाद 3 को एक ही लाइन के अंदर। ऐसा नहीं करना, बहुत ख्याल से आपने अपने रोल नंबर को पहले यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद इनके मुताबिक आपने हर एक में इस तरह से फिल करना है सर्कल को। क्लियर? आपको क्या क्या चीज़ अलाउड है, नेक्स्ट पेपर जब देखते हैं तो उसमें आपको मैंने मेंशन करना है। ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट, ब्लू ब्लैक मार्कर, इसके अलावा किसी चीज़ के यूज़ करने की ना आपको ज़रूरत है। वैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को कहा करता हूँ कि आप सिर्फ एक ही बॉल पॉइंट यूज़ करें, ना तो पेन को और मार्कर को चेंज करने का टाइम आपसे ज़ाया होगा, और ना ही आपको इसकी ज़रूरत है। आपने सॉल्यूशन ठीक तौर पे अटेम्प्ट करना है। स्टेप्स के मार्क्स होते हैं मैथमेटिक्स में, स्टेप्स आपके ठीक होने चाहिए, चाहे वो ब्लू से लिखे या ब्लैक से। क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं, वो आपको अभी मैंने शीट दिखानी है उसके अंदर, और आपको सिर्फ उतना ही काम करना है जितना कि आपसे रिक्वायर्ड है। अब इसमें बहुत ख़याल रखना है कि लेड पेंसिल यूज़ नहीं करनी। दिस इज़ मेंशन्ड ओवर हियर कि ख़याल रखें लेड पेंसिल यूज़ नहीं करनी। लुक, दिस इज़ मेंशन्ड ओवर हियर, डू नॉट यूज़ लेड पेंसिल। कुछ स्टूडेंट्स पहले लेड पेंसिल से एमसीक्यूज़ को मार्क करते हैं, उसके बाद पहले इसको इसको लेड पेंसिल से टिक करते हैं। टिक करना ही नहीं है, आपने फिल करना है। आपने रिक्वायर्ड सर्कल को फिल करना है जो इसके क्वेश्चन के मुताबिक आपकी चॉइस आपके मुताबिक बनती है। ख़याल रखना है ये चॉइसेस डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट हैं, यानी आपका जो वर्जन दिया हुआ है उसके मुताबिक जो आपके पास शीट आई है उसमें हो सकता है ए बी सी डी इस तरह से ना हो, डी वाला ऑप्शन ए पे आ जाए, बी वाला सी पे चला जाए, सी वाला बी पे आ जाए। तो आपने ख़याल रखना है कि ठीक तौर से अपने एमसीक्यू शीट को फिल करना है, और कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप प्री बोर्ड में भी स्टैंड अप में भी कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा किया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप छोड़ दें, कि आपको नहीं कंफर्म, किसी न किसी चॉइस को आपने ज़रूर फिल करना है, कोई ना कोई सर्कल ज़रूर फिल करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो इसलिए मार्क आपने ज़रूर करना है, फिल ज़रूर करना है आखिर तक। और सबसे पहला पहला काम है आपका इन ब्लैंक्स को फिल करना। पहले आपने इनको, ये जो फील्ड्स आपको रिक्वायर्ड है आपसे कि आपने फिल करना है, यहाँ पे आपने शीट नंबर लिखना है, यहाँ पे आपने अपने साइन करने हैं। ये इन्विजिलेटर का काम है, ये उन्होंने यहाँ पे साइन करने हैं।
इसके बाद आपने सारा अपने ही रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है। जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपने फुलफ़िल करनी है। क्लियर? किसी को भी डबल नहीं करना। आपने इसमें एक डॉट लगाया और इसको फुलफ़िल कर दिया या एक को लगाने के बाद उसे क्रॉस कर दिया, नहीं। डिलीटिंग, ओवरराइटिंग इज़ नॉट अलाउड। यू मे लुक एट हियर। डिलीटिंग, ओवरराइटिंग इज़ नॉट अलाउड। और ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। जितने भी आपको दिए गए हैं, ये आपको इसलिए दिखाया है कि साइट पे हमारे पास यही पाक स्टडी की ही ओएमआर शीट गिवन थी, इसलिए आपको ये शो की है। जब ये आप फिल कर लेंगे, उसके बाद आपने ये मैथ्स की आपको शीट दी जाएगी। देखिए कि आपके पास फुल शीट है और इस शीट में आपने क्या करना है, ये मैथमेटिक्स की शीट है। पार्ट 1 के लिए भी यही थी, पार्ट 2 के लिए भी यही है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन एसएससी 2, 2 इस तरह का लिखना है, ठीक। नेम ऑफ एग्जामिनेशन एसएससी 2। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स और पेपर है आपका ये 2। सब्जेक्ट है आपका ये मैथमेटिक्स और पेपर में आपने लिखना है ये वाला 2 ऑब्लिक में। डेट आपकी होगी 5 अप्रैल 2025। ये जब हो जाएगा उसके बाद आपने नेक्स्ट इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अपने जवाबात, सवालात और जुज़ के लिए मुख्तस जगह पर जो एलोकेटेड या स्पेसिफाइड जगह है उसी पे ही करना है। ये इसके अलावा आपने इस पेज पे कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ 3 चीज़ें फिल करनी थी, यहाँ पे इन फील्ड्स में और इसके साथ यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे उसी के मुताबिक सर्कल को फिल करना है और सर्कल को कंप्लीटली फिल करना है, ना उससे बाहर जाए ना कम हो। सर्कल से कम भी नहीं होना चाहिए, सर्कल से बाहर भी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं शुरू-शुरू से आपको बता रहा हूँ कि यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट। और ये भी ख़्याल रखिए कि आप पेपर जल्दी करके बाहर चले जाएँगे, तो आपको बाहर कोई इनाम नहीं मिलेगा, आपको कोई अवार्ड नहीं दिया जाएगा। अपने पेपर को आराम से और फुल कंसंट्रेशन से करें। जो कुछ आपको आता है, उसे ही आप अटेम्प्ट करें। और पेपर में आपके लिए देखिए कि जो आपको दिया गया है, जी, इंस्ट्रक्शंस में आपको क्या कहा गया है, अटेम्प्ट ओनली वन पार्ट वेयर और ऑप्शन इज़ गिवन। आपके क्वेश्चन पेपर में आपने सेंटर में भी देखा, प्री बोर्ड में भी देखा कि हर एक पार्ट के 2-2 क्वेश्चंस गिवन थे। चाहे आप पहला पार्ट करें, पहली चॉइस से करें, दूसरी चॉइस से करें, आर इज़ गिवन बिटवीन द पार्ट्स। तो आपने किसी एक को करना है अटेम्प्ट, 2 एट अ टाइम नहीं कर सकते आप। इसमें 2 नुकसान होंगे। हो सकता है कि आपका ये क्वेश्चन ही क्रॉस हो जाए। नंबर 2, आपका टाइम तो वेस्ट ही होगा। तो इसलिए अपना टाइम सेव करते हुए कंसंट्रेट करें अपने काम पे, अपनी अटेम्प्ट पे, इधर-उधर ना देखने की ज़रूरत, ना कुछ करने की ज़रूरत। जो इंस्ट्रक्शंस आपको इन्विजिलेटर्स या डिप्टी सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट आपको दे रहे हैं, उनको गौर से सुनें। हो सकता है कोई करेक्शन हो सकता है कोई आपके काम की बात हो, तो आपको वो ज़रूर सुनना है। तो अब इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। डू नॉट write your name, roll number, or any identification mark anywhere in the answer book except at the specified place as it is punishable under board rules। ख्याल रखना है। दूसरा पेज जो इनसाइड होगा वो उसको आपने कुछ नहीं करना। दैट लिखा हुआ है नॉट फॉर यूज़, छोड़ दें उसको। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 यहाँ पे होगा और सफिशिएंट स्पेस है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 बी सेक्शन का क्वेश्चन 2 पार्ट 2 के दीजिए स्पेस है। इसी तरह से पार्ट 3 के लिए। और जो क्वेश्चन आपको सबसे बेहतरीन आता है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको आता है, पेपर जब आप आंसर शीट ले रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ें, पेपर ले रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ें। और जब आप एमसीक्यू शीट इन्विजिलेटर को सबमिट कर रहे हैं, वो आपसे ले रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ें, दरूद पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें। बेटा ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने आपके काम में बरकत देनी है, ठीक है? तो अल्लाह की तरफ से ये बरकत की चीज़ें हैं, इनको ज़रूर अपनाएँ।
मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करनी है और वो सारी बातें जिनसे आपको फ़ायदा होना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 पार्ट 6, तो जहाँ पे जो स्पेसिफाइड है, आपको जो क्वेश्चन सबसे बेहतरीन आता है, सबसे पहले वो करें। और ये रिस्ट्रिक्शन भी आप पे नहीं है कि आप पहले सेक्शन बी से करेंगे, नहीं बेटा, आप सेक्शन सी से कोई क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है, इवन कि वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, फिर भी आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसे आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, यू आर नॉट बाउंड, यू आर नॉट सपोज्ड टू अटेम्प्ट any question first and another afterwards. ओके बेटा। नेक्स्ट, ये जब आपने इन चीज़ों को देख लिया, आपने पेंसिल यूज़ नहीं करनी, ये बहुत ख्याल रखना है। पेंसिल बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, यू आर नॉट अलाउड। और आखिरी पेज तक जब हम पहुँचेंगे, ये हर एक क्वेश्चन, आपका सी पार्ट यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 3, और सी पार्ट में हर एक क्वेश्चन के लिए 2-2 पेजेस आपको गिवन है। पेज 1, ये पेज नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पेज 1, और फिर ये पेज नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पेज 1, और ये पेज नंबर 2। क्लियर? और रफ वर्क आपने, ये ग्राफ है, ग्राफ का जो भी क्वेश्चन आए, ग्राफ पेपर पे देखिए मुतल्लिका सवाल का सीरियल नंबर ज़रूर दर्ज करें। यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखना है। क्वेश्चन नंबर या पार्ट नंबर उसके साथ है तो पार्ट नंबर भी लिखें। अगर 4, 5, 6 में से है तो आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं लिखना, वो अंडरस्टूड है कि आप आर से पहले वाले पोर्शन से कर रहे हैं या आर के बाद वाले में से कर रहे हैं। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का कोई क्वेश्चन अगर ग्राफ का आ गया है, तो उसका पार्ट नंबर ज़रूर मेंशन करना है। ये 2 पेजेज़ आपके पास फुल पेजेज़ हैं, कोशिश करें कि हाफ पेज को एक पार्ट के लिए यूज़ करें, ताकि अगर 4 क्वेश्चंस भी आएँ तो आपके पास वो अटेम्प्ट हो सके ग्राफ पेपर पे। जितने भी फिगर्स होती हैं सिवाय वेन डायग्राम के, वो सारी फिगर्स आपने ग्राफ पेपर पे बनानी है, ठीक? थ्योरम की फिगर भी आपने क्वेश्चन के साथ बनानी है जहाँ पे क्वेश्चन आप करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो फिगर्स होंगी, वो आपने यहाँ पे बनानी है, स्पेशली जो ग्राफ से रिलेटेड है, ठीक है? जैसे ऑर्डर्ड पेयर्स आपको गिवन होते हैं, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। ये रफ वर्क के लिए आपके पास जगह स्पेसिफाइड है, आपने इसी जगह पे ही रफ वर्क करना है। बी केयरफुल अबाउट इट। रफ वर्क इसी जगह पे करना है, और रफ वर्क भी इस तरह से करें, पेंसिल यूज़ नहीं करनी। आपको बार-बार मैं बता रहा हूँ, आपने इस बात का ख़्याल रखना है, पेंसिल यूज़ नहीं करनी। और रफ वर्क थोड़ा-सा छोटा-छोटा करके लिखें, ताकि जितना रफ वर्क आप छोटे-छोटे फ़ॉन्ट से लिखेंगे, उतना ज़्यादा आप यहाँ पे रफ वर्क कर सकेंगे। वरना आपने बड़े-बड़े फ़ॉन्ट्स यूज़ किया, तो फिर आपके 2-3 क्वेश्चन के बाद जगह ही ख़त्म हो जाएगी। आपको और पेज नहीं मिलेगा। आपको यही एक शीट दी जाएगी जिस पे आपने बी और सी सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? और इवन आपको शीट पहले ही दी जाएगी, तो आप एमसीक्यूज़ का रफ वर्क भी यहाँ पे कर सकते हैं, और आपको ये इंस्ट्रक्शंस में भी बताया जाएगा, कर सकेंगे यहाँ पे। क्लियर? जब ये आप कर लेंगे, तो इसके बाद आपने क्वेश्चंस की तरफ आना है। अब मैं रिव्यू करता हूँ सारे क्वेश्चंस को जो आपका कोर्स था, उससे रिलेटेड। तो एक्सरसाइज़ है हमारे पास 1.1, अब और रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले यूनिट हमारे पास था फैक्टराइज़ेशन के थ्रू और कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना 1.1 एक्सरसाइज में। अब इस बात का ख़्याल रखना है कि फेडरल बोर्ड ने हमें सिर्फ़ एक ही बात बताई हुई है, हमारी कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, बल्कि सारी की सारी रेफ़रेंस बुक्स हैं। टेक्स्ट बुक का मतलब क्या होता है कि उसी से ही आपका सारा पेपर बनेगा, या आपको जो टेस्ट हम देते रहे वो उसी से बनते रहे, नहीं। हमने केपीके की बुक से भी क्वेश्चंस दिए आपको, तो ये इस वजह से था कि आपको टॉपिक दिया गया है, टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, पूरे साल में हमने आपको टॉपिक्स पढ़ाए, और प्रोसीजर्स आपको उससे रिलेटेड जो फेडरल बोर्ड ने हमें टॉपिक्स दिए थे,
उसके मुताबिक आपने डिफरेंट प्रोसीजर्स जो उसमें यूज़ होते थे वो सारे के सारे आपको कराए। अब आपने उन्हीं को अप्लाई करना है। ये नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन किसी और जगह से आया। एसएलओ बेस्ड का मतलब ही यही होता है कि अब क्वेश्चन कहीं से भी दिया जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, इसको देखें तो आपके पास इस क्वेश्चन में 3y² इज़ इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5, y इंटू वाई माइनस 5, ये जो आपको दिया हुआ है इसमें आप जब इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 3y² इक्वल टू y² माइनस 5y। अब इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो स्टूडेंट्स इस बात को सोचने में लग जाते हैं कि कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो ये फैक्टराइजेशन कैसे होगी? ये उसी तरह से फैक्टराइजेशन होगी जैसे ये क्वांटिटी आपको गिवन ना हो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? y इंटू वाई माइनस 5। जब इसको ओवरऑल सिंप्लीफाई करेंगे ये उसी तरह से एक इक्वेशन बन जाएगी। और अगर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी आ जाए, तो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म ना होने की वजह से आपने कांस्टेंट टर्म को ज़ीरो ही कंसीडर करना है। और अगर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू आ जाए तो सी को ज़ीरो पुट करना है। पिछले साल भी एक प्री बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन दिया, इस साल भी एक क्वेश्चन आया, तो उससे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। इसमें तो कांस्टेंट टर्म ही नहीं है। कांस्टेंट टर्म नहीं है तो आप कांस्टेंट टर्म को कंसीडर करेंगे, बिकॉज़ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो टर्म मिसिंग है उसकी जगह आपने 0 पुट करना है। तो इसमें आपके पास 1.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 5 इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 4, 7, 9 एंड 10। अब इसका ख्याल रखना है आपने 4, ये सारा प्रोसीजर वही होगा जो ये देखिए नीचे एक फार्मूला दिया हुआ है। इसको मुश्किल नहीं समझना, ये मुश्किल नहीं है। यहाँ ये प्रोसीजर जितना दिया हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला का नेक्स्ट पेज तक, इसमें ए बी की जगह आपने एल-एम-एन यूज़ करने हैं, एबीसी की जगह। इस क्वेश्चन को मुश्किल नहीं समझना, हो सकता है ये क्वेश्चन दिया जाए। और अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है जैसे ये दिया हुआ है, बजाय इसके कि इस टर्म को इस साइड पे कन्वर्ट करें और फिर -x² के साथ माइनस से मल्टीप्लाई करके, नहीं, हमेशा इसके लिए यूँ करना है कि x² को राइट साइड पे और इसको कांस्टेंट को इधर रहने दें। यानी x² प्लस 7/2 x इक्वल टू 15/2, कांस्टेंट टर्म को तो हमने राइट साइड पे कन्वर्ट करना ही होता है। लुक एट द प्रोसीजर। पहला काम है कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे कन्वर्ट करना, तो वो उसी तरह से हो जाएगी कन्वर्ट। उसको अगर हम उसी तरह उसी साइड पे रहने देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगी। स्क्वायर टर्म को कोशिश करें कि पॉजिटिव रखें। तो बाकी ये जो टर्म है इसको ही 1/2 से मल्टीप्लाई करें, ये देखें 1/2 से मल्टीप्लाई करें, x के अलावा, x के साथ नहीं, x के अलावा इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए रिजल्टिव क्वांटिटी का स्क्वायर दें, दोनों साइड्स पे ऐड कर दें। और इसका जब स्क्वायर आप ऐड करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे राइट साइड पे। सिंप्लीफाई करने से ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बनता है तो भी, और अगर नहीं बनता तो भी, दोनों सूरतों में स्क्वायर रूट आपने लेना है। ये तो स्क्वायर आपने खुद कंप्लीट किया है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। राइट साइड पे आपके पास जो कुछ भी आया उसको स्क्वायर रूट में जैसे स्क्वायर रूट लेंगे उसी वक्त आपने प्लस माइनस साइन लिखना है और इसको आपने बहुत केयरफुली सॉल्व करना है। एक आंसर आता है या दोनों आते हैं, जो भी आए उसको आपने पैरेंथेसिस में नहीं लिखना, स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखना, बल्कि सेट पेयर ऑफ ब्रेसेस में लिखना है। क्लियर? तो इस एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चंस हो गए 4, कौन-कौन से? 6 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, 7, 9 एंड 10। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड है, जब आप इस एक को अगर प्रैक्टिस कर लें तो अगर ये क्वेश्चन आए तो भी आप कर सकते हैं, या इन जनरल फॉर्म एक क्वेश्चन आ जाए कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला डेवलप करना है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ भी नहीं दिया जाएगा, यही रिक्वायरमेंट होगी।
तो फिर आप वो भी कर सकते हैं। पेपर आसान भी हो सकता है, डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। अगर पेपर बिल्कुल बैलेंस्ड हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 33% टफ़ होगा, 33% ईज़ी होगा, 33% एवरेज होगा। इस तरह से 3 हिस्से करके पेपर दिया जाता है। एग्ज़ाम्पल्स को ज़रूर ओवरव्यू कर लें। एक दफ़ा इसको ज़रूर देखें। इस एक्सरसाइज़ का ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें स्टूडेंट से मिस्टेक होती है। मिस्टेक नहीं करनी आपके पास ए की वैल्यूज़ √3 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -4 √3। जब आप क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूला में ये वैल्यू प्लग इन करेंगे, तो इसको सिम्प्लीफाई करना है ख़याल से। 4 × 4 × √3 × √3 तो ये आपके पास हो जाएगा 16 3 ज़र 48 और एक 1 प्लस का आएगा, जिससे आपके पास ये सारी क्वांटिटीज़ स्क्वायर रूट के अंदर पॉज़िटिव हो जाएँगी। ये इसकी बात कर रहा हूँ। ये क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं कि x इज़ इक्वल टू ये x लिखते ही नहीं। अगर आपने इसमें या किसी अगली एक्सरसाइज़ में x को रिप्लेस किया y के साथ, तो फिर यहाँ पे y आएगा। अगर वेरिएबल x में इक्वेशन है, तो यहाँ x आता है। वेरिएबल y में इक्वेशन है, तो यहाँ पे y आएगा। ये ख़याल रखना है। इसमें यही टफ एक क्वेश्चन था बच्चों के लिए, ये मैंने आपको मेंशन कर दिया। बाकी जो भी आए, कभी भी एलसीएम से सॉल्व नहीं करना, बल्कि एलसीएम को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देना है। जब दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो खुद ब खुद ये फ्रैक्शंस एलिमिनेट हो जाएँगे। क्लियर हो गया? इस बात को आपने बहुत ख़याल से देखना है। हुँ। √3 अगर है, तो इसको इस तरह से हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे a हमारे पास है √3, b इज़ इक्वल टू 1 है, कोएफ़िशिएंट ऑफ x इज़ 1 एंड दिस टर्म्स becomes negative on the लेफ्ट साइड। c इज़ इक्वल टू -4। इसका ख़याल रखना है कि ये 4 4 ज़र 16 और ये √3 इंटू √3 देखिए, ये इस तरह से पहले ही लिखा √3 इंटू √3 मेक्स इट √3 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसल हो जाता है, इस तरह 3 आ जाता है। ये 16 3 ज़र 48 और इस तरह से सॉल्व होके ये 49 हो जाएगा। तो फर्दर स्टेप्स आपके सामने हैं। और ये इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे ये एक क्वेश्चन इसके बाद वाला है, जो इसको एक्सरसाइज़ में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 9। ये एक लेंथी प्रोसीजर से किया हुआ है और इसमें ख़याल ये रखना है कि ये प्रोसीजर तो सेम रहेगा, लेकिन जब आप यहाँ पे पहुँचे, बजाय इसके कि इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें, इसको लिखें 9 टाइम्स a प्लस बी होल स्क्वायर। 9 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे लगाना है, -8 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। 9 टाइम्स ए प्लस बी होल स्क्वायर -8 टाइम्स ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर रूट, स्क्वायर के साथ कैंसल, इस तरह से ये टर्म डायरेक्ट आ जाएगी। ये सारे स्टेप्स आपको नहीं करने पड़ेंगे। इसके एक्सपेंशन, इसकी सिम्प्लिफिकेशन, फर्दर ये उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इनटू होल स्क्वायर और फिर कैंसलेशन, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, -3 होल स्क्वायर जब ले तो 9 आ जाता है। तो 9 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं नेक्स्ट स्टेप में। -8 टाइम्स, जैसे ये 8 लिखा हुआ है, इसको इस तरह ना लिखें बल्कि लिखें ए प्लस बी होल स्क्वायर। जब ये लिख लेंगे, तो आपके पास ये बनेगा 9 टाइम्स ए प्लस बी होल स्क्वायर -8 टाइम्स ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो इस तरह से आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। 9 टाइम्स ए प्लस बी होल स्क्वायर -8 टाइम्स ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स 1 टाइम ए प्लस बी होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से ये आ जाएगा ए प्लस बी। इसमें भी दोबारा इस चीज़ को देखें, ये 3 टाइम्स ए प्लस बी है। ये इस तरह से करने से आसानी ये होगी, ये 3 टाइम्स ए प्लस बी है और ये ए प्लस बी है, तो 4 टाइम्स ए प्लस बी, इस तरह से ए प्लस बी आ जाएगा डायरेक्ट। और जब 3 टाइम्स ए प्लस बी को माइनस करेंगे ए प्लस बी से, 3 टाइम्स ए प्लस बी से माइनस करेंगे ए प्लस बी,
तो उस वक्त आ जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी। ये देखें, 2 टाइम्स ए प्लस बी। इस तरह से ये 2 इसके साथ कैंसिल होके ए प्लस बी ओवर 2 आ जाएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप आसानी से करते हैं या मैथमेटिक्स के ट्रिक्स यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, सिवाय इसके कि आप उसमें इंटरेस्ट लें और उसको ठीक तौर से प्रैक्टिस करें। 1.3 एक्सरसाइज़ के इन क्वेश्चंस को जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इनमें हमेशा हमने पहले ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। कैसे, x4 है, x स्क्वायर है, तो इसे हम सॉल्व डायरेक्ट नहीं करते। x टू द पावर 1/2 और यहाँ पे x टू द पावर 1/4 है, x टू द पावर 2/3, x टू द पावर 1/3। तो पहले इसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं y में, और स्टूडेंट्स कुछ भूल जाते हैं कि हमने इसे ट्रांसफॉर्म किया है, तो वो वही जो क्वेश्चन का इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आंसर आता है उसी को ही सॉल्यूशन सेट में लिख देते हैं। नहीं, इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ट्रांसफॉर्म किया है, क्वेश्चन गिवन है x वेरिएबल में, आपने उसे y में ट्रांसफॉर्म किया या a में ट्रांसफॉर्म किया या t में ट्रांसफॉर्म किया, तो आपने उसे दोबारा उसी फॉर्म में दो ले जाना है। जैसे ये हमने लिखा x स्क्वायर इक्वल टू y, और x4 इससे हो जाएगा y स्क्वायर के इक्वल। तो जब y की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, ये 2 वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, एक वैल्यू 1/2 और दूसरी वैल्यू 2 आई है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लग इन करना है, कहाँ पे, ये जो इक्वेशन डेवलप की थी हमने सपोज़ करके, उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसमें भी ऐसा ही हमने किया। ये क्वेश्चन y इज़ इक्वल टू x टू द पावर 1/4, तो y स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका भी ख्याल रखना है, x टू द पावर 1/4 होल स्क्वायर करते हैं तो ये x पावर 1/2 आता है। ये स्क्वायर बनेगा, ये y बनेगा। देख लें, 5 के साथ y स्क्वायर आएगा, ये ये y स्क्वायर बनेगा, ये y बनेगा 7 के साथ वाला। इसमें भी जल्दी नहीं करनी, आराम से काम करना है। और जब भी कोई पावर आती है, तो पावर फ्रैक्शन में हो तो उसकी होल पावर वही ले लेते हैं जो उसका रेसिप्रोकल बनता है। अगर पावर 1/4 है तो दोनों तरफ से 4 पावर लेनी पड़ेगी, ताकि ये 4 पावर इस 4 के साथ कैंसल हो, 1/4 और 4 आपस में सिम्प्लीफाई हो गए तो 1 आ जाएगा। क्लियर? इस बात का बहुत ख़्याल रखना है। तो इस एक्सरसाइज से आपके पास जो क्वेश्चंस आएँगे, expected questions are question number 3, 8, 10, 12, 14 एंड 16। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपने ज़रूर देखना है। ओके, फ्रॉम 1.3 एक्सरसाइज। 1.4 एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपने पहले चेक करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन सेट लिखना है। एक्सट्रेनियस रूट यानी दोनों साइड्स अगर इक्वल ना आए, तो फिर आपने उस रूट को एक्सट्रेनियस मेंशन करना है, जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में एग्जांपल्स में गिवन है। देखिए, ये 2 आंसर्स आए सिंप्लीफाई करने से। कि मैं एक्सप्लेन बस 1 यूनिट को कर रहा हूँ, बाकी आपको सिर्फ क्वेश्चंस बताते जाऊँगा, आप नोट करते जाएंगे। ये इसके 2 आंसर्स आए। एक आंसर सेटिस्फाई करता है -2, लेकिन -34/3 सेटिस्फाई नहीं करता। इसकी दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती, विच इज़ नॉट ट्रू। देयरफॉर -34/3 इज़ एक्सट्रेनियस रूट, सो सॉल्यूशन सेट इज़, ये आ जाएगा -2 के साथ। ठीक है? इस बात को आपने केयरफुली हैंडल करना है, डील करना है। और इसमें जो क्वेश्चंस आपके आने हैं एक्सरसाइज 1.4 से 3, 8, 10 और 11, 10 और 11 अगर आए तो फिर इसको उसको चेक नहीं करना, क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाएंगे। हाँ, अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में आए तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी, इस बात का बहुत ख्याल रखना है आपने। यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में से 2.1 क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7 एंड 9 डिस्क्रिमिनेंट वाला, ये सारा डिस्क्रिमिनेंट वाली ये एक्सरसाइज है, और इसमें इन्हीं क्वेश्चंस को आपने कोशिश करनी है कि प्रैक्टिस ज़रूर करें। और ये याद रखिएगा कि आपको जो कुछ भी ये सारा बताया जा रहा है, ये गेस है। ठीक है?
पेपर सेटर पे डिपेंड करता है कि वो सारे का सारा पेपर टफ बना देता है, ऐसा लो बेस्ड कर देता है, या उसमें से स्टूडेंट्स को चॉइस ज़्यादा देता है। कभी-कभार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं 10th क्लास में, जो 10th के होते ही नहीं, 9th के होते हैं। लास्ट टाइम फैक्टराइज़ेशन आ गई, जबकि 10th में फैक्टराइज़ेशन नहीं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, वो फैक्टराइज़ेशन दे दी गई। तो ये डिपेंड करता है कि पेपर सेटर कैसे पेपर सेट कर रहे हैं। ठीक है बेटा? ये क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं एक गेस के तौर पे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2.2 एक्सरसाइज से ये क्वेश्चंस हैं। 2.3 एक्सरसाइज पूरी कर लें, क्योंकि उनको आपने जस्ट सॉल्यूशन को बस देखना ही है। 2.4 एक्सरसाइज, 2.5, 2.6 एक्सरसाइज का बहुत ख्याल रखना है। 2.6 एक्सरसाइज के मैं लिंक भी अपने शेयर कर दूंगा। आप देखिए कि जब आपको LMN की वैल्यू फाइंड करनी होती है अननोन में, या आखिरी क्वेश्चंस में कुछ हमने डिप्रेस्ड इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, तो उसको अगर हम कंटिन्यूड करें, पहले एक रूट से सॉल्व करें फिर दूसरे रूट से, तो वो आसान हो जाता है। अगर दोनों के लिए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दैट बिकम्स अ बिट टफ। तो इसलिए ख्याल रखें कि टफ नहीं करना, आपने अपने काम को आसान करना है। क्लियर? 2.7 एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन हैं, देख लीजिएगा। 2.8 एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन, जैसे 7 के बाद ये 9 है। ठीक है, 7 एंड 9, 5, 6, 7, 9 एंड 10। इसमें एक एक्सरसाइज एक इक्वेशन से वैल्यू लेंगे फर्स्ट टू में से। जो फर्स्ट टू क्वेश्चन हैं 2.7 के, एक इक्वेशन से वैल्यू लें, दूसरे में प्लग इन कर दें, या जब स्क्वायर्ड वैल्यूज़ होती हैं तो उन दोनों के स्क्वायर्स को एक्सपेंड करके स्क्वायर टर्म्स को कैंसिल करके फिर एक लीनियर इक्वेशन बनाएं। फिर उसमें से एक की वैल्यू लेके दूसरे में प्लग इन करें। 2.8 एक्सरसाइज, इसमें आपके पास क्वेश्चंस गिवन है वर्ड प्रॉब्लम्स में। 3.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 11 का पार्ट 3। इसका ख्याल रखना है कि x-1 को प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स लिख के x-1 को कैंसिल करना है। ठीक है, x-1 को कैंसिल करेंगे तो आपके पास फिर एक ही आंसर आएगा, और इसका एक आंसर ही ठीक होता है। 3.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन 1, 6, 7 एंड 12। 3.3 exercise, question 2, 4 and 5. Question 3.4 के 2, part 1, 5, 8 and 9, 3, 4 and 6। ख्याल रखना है 3.4 में और 3.6 में के मेथड है। 3.6 में के मेथड है, उस के मेथड के लिए आपने बहुत ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास है के मेथड, इसको आपने बहुत ख्याल से करना है कि जब हम इसमें a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू के पुट करते हैं, तो a की वैल्यू बी के इक्वल और c की वैल्यू डी के इक्वल आती है। इसे सॉल्व करने के बाद दोनों साइड्स को एक जैसा डेवलप करना है के में। इसमें अब के अगर कॉमन भी हो तो उसको कैंसिल नहीं करना। ये देखें, इसकी भी जो के की वैल्यू आई 3k+2 लेफ्ट हैंड साइड, 3k-2 डिवाइजर में, तो यहाँ पे भी वही आ रही है 3k+2 ओवर 3k-2 फ्रॉम 1 एंड 2। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, कंक्लूजन में ये लिखना ज़रूरी है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख के स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। आपने वही कुछ लिखना है जो रिक्वायर्ड है कि प्रूव करें, प्रूव ये करना है, शो दैट दिस साइड इक्वल टू दिस वन। तो इसलिए कंक्लूजन भी इसी का ही आपका होना चाहिए। नेक्स्ट में देखें, इसमें भी उसी तरह से सॉल्व किया हुआ है। हाँ, एक सूरत हो सकती है जैसे ये एग्जांपल की हुई है कि जब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं। इस तरह से ये कैंसलेशन के बाद के क्यूब आता है। राइट साइड को सिंप्लीफाई करें तो भी कैंसलेशन के बाद के क्यूब आता है। तो इसमें भी हमने ये इस वजह से कैंसिल किया न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ कि बिल्कुल सेम आ गए, वरना हमने के की वैल्यू को कैंसिल नहीं करना। अगर के भी सेम आ जाते तो के को कैंसिल ना करते हम। ये इस बात का ख्याल रखना है। बस इसमें यही बात थी। नेक्स्ट
3.7 एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस हैं। यूनिट नंबर 4, 3 एंड 8। यूनिट नंबर 4 को देखिए। इसमें जो पहली एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल को ज़रूर मेंशन करना है मैंने, और उसको आपने ट्राई करना है। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ भी फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम भी होंगे तो पहले डिवीजन करनी है। दिस इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले डिवीजन करेंगे, उसके बाद आपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करना है। डिवीजन करने के बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ये प्रॉपर बना, तो ये जो हमारे पास डिवीजन के बाद आएगा कोशेंट, उसको पहले लिखना है, फिर इसको सॉल्व करना है फर्दर। ये एग्जांपल में भी मैं बता देता हूँ। ये एग्जांपल है, ये ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की कम है, इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले डिवाइड करेंगे, डिवीजन के बाद जो कोशेंट आया उसे हम पहले लिखेंगे और रिमाइंडर डिवाइडेड बाय द डिवाइज़र। ये वैसे ही होगा जैसे पहले था। फिर इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। क्लियर? इसको पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करके उसके बाद लास्ट में जो आंसर लिखना है उसको हमने ये शामिल करके लिखना है। क्लियर? इसमें ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, इसको बहुत ध्यान से, ये एग्जांपल नंबर 2, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना है। ये है बहुत आसान, लेकिन स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है सॉल्व करते हुए। ये माइनस साइन मिस हो जाता है स्टूडेंट से, तो इसको मिस नहीं करना। ओके, इसके क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन का ख्याल रखना है, इसका भी ख्याल रखना है। ये पहली डिवीजन होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा ये डिवाइडेड है, ये डिवाइज़र है। पहले इन दोनों की डिवीजन होगी, उसके बाद हमने सॉल्यूशन आगे पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। इसकी भी पहले डिवीजन होगी। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज से। उसके बाद इस एक्सरसाइज से ये जो क्वेश्चन है, केपीके बुक में हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर, तो उससे एक्स स्क्वेयर कॉमन करें तो बाकी यही बन जाएगा। फ़र्क ये होगा कि ये एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस वन है और उसमें आता है एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस वन। बस इस बात का ख्याल रखना है कि इन दोनों क्वेश्चंस में भी फ़र्क है। ये है एक्स माइनस वन होल स्क्वेयर और ये है एक्स स्क्वेयर माइनस वन। तो इसको जब आप फैक्टर्स में लिखेंगे ये आएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन से ये एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर हो जाएगा। इसमें हमने ये इसमें हमने इस तरह से डेवलप करना होता है। इसमें ए एक्स प्लस बी आता ही नहीं है। जब स्क्वायर्ड फैक्टर होता है तो ए डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर लीनियर फैक्टर, इसका ही लीनियर फैक्टर, प्लस बी डिवाइड बाय इसका ही स्क्वायर्ड फैक्टर। तो इसमें यही ट्रिक है अगर ये क्वेश्चन आए तो। बाकी आगे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, उनको आपने देख लेना है। क्लियर? यूनिट नंबर 5, इसकी 5.3 एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, उसको ज़रूर देखना। बाकी क्वेश्चन तो आप देखेंगे 5.3 के या कुछ के, लेकिन उसको ज़रूर देखिए। 5.3 में है शॉर्ट्स, लेकिन उसको जब भी आप सेट्स लेकर कंसीडर करेंगे तो वो गलती हो जाती है स्टूडेंट से। तो उस गलती का ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपने प्रैक्टिस इस तरह से करना है कि वो मिस्टेक ना हो आपसे। वेन डायग्राम के सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना है आपने। ये क्वेश्चन जो पेपर्स में भी दिया जाता रहा, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह से इसे करें कि इसमें प्राइम नंबर्स के सेट को एलिमेंट्स में कंसीडर करें, नहीं। दूसरे प्रोसीजर से भी कराया हुआ है और इसकी भी प्रेजेंटेशन और वीडियो बनी हुई है जो अवेलेबल है यूट्यूब पे मेरे चैनल पे। ठीक है, वो आसान तरीका है। ये क्वेश्चंस नहीं भूलने, ये ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। सॉल्यूशन इनका भी अवेलेबल है। ठीक है,
5.3 एक्सरसाइज का, इसलिए मैंने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को नहीं लिखा। इसे आगे भी देख लें। इसमें से ये क्वेश्चन एक दफ़ा आया है, बहुत सिंपल। ये क्वेश्चन ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पेपर सेटर की बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो कितना इजी क्वेश्चन दे दें, तो आपके लिए आसान हो जाता है। इसमें से जिनमें भी आता है ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद ये क्वेश्चंस प्रोमिनेंट है, इनको ज़रूर प्रैक्टिस करें 5.5 एक्सरसाइज के। वैसे और क्वेश्चंस आपको मैं बता भी रहा हूँ, ये भी नोट कर लीजिए। ओके, यूनिट नंबर 6। मैं जनरल आपको बता देता हूँ, आप जनरली इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें। ये मेन मीडियन मोड का एक एक क्वेश्चन ज़रूर करें, हर एक किस्म का स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लें तो वेरिएंस आ जाता है, या वेरिएंस का स्क्वायर रूट लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। कंफर्म है कि एक क्वेश्चन शॉर्ट में आता है और एक लॉन्ग में आता है, ये ज़रूरी है कि ये आते हैं। ये भी हो सकता है कि दोनों ही क्वेश्चन आर के साथ इसी एक ही यूनिट से आ जाएं, इसलिए यूनिट को स्किप या छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट 7.3 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, 8, 9, 10। वैसे 7 क्वेश्चन भी इसका इम्पोर्टेंट है, उसको भी देखना है। 7.4 एक्सरसाइज इतने क्वेश्चंस नहीं हैं। 7.4 एक्सरसाइज, आई टेल यू अबाउट दैट। 7.4 एक्सरसाइज में 7.3 ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन 7 से ऑनवर्ड्स यहाँ तक, क्वेश्चन 11 तक। ख्याल रखना है फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में फ़र्क है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ tan थीटा, सेकंड थीटा, कॉसिक थीटा। इसका ख्याल रखना है कि कॉसिक पॉजिटिव है, सेकंड भी पॉजिटिव है, ये तो इजी है। इसमें tan पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। इसमें दोनों के वैल्यूज ये y बाई एक्स के इक्वल होता है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है, x की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो y बाई एक्स दोनों नेगेटिव है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगी फिगर, और इस फिगर को ज़रूर बनाना है। ये फिगर ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये इस तरह से बनानी है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप फिगर इस तरह से बनाएं, इसमें नहीं गिवन। अच्छा, फिगर जैसे बताया गया है आप लोगों को, फिगर को क्वाड्रेंट में ही बनाना है। यही स्पेशलिटी है स्टूडेंट की कि उसको इसका आइडिया क्लियर है। क्लियर। अब थ्योरम्स की बारी आई। 7.5 एक्सरसाइज के लास्ट 6 क्वेश्चंस को वो ज़रूर करना है, लास्ट 6 क्वेश्चंस को 7.5 एक्सरसाइज के। और 7.5 एक्सरसाइज से जो ऊपर एक क्वेश्चन, ऊपर एक एग्जाम्पल गिवन है, वो भी ज़रूर करना है इस बुक की। आई शो यू दैट। 7.4 को भी देखें, इसमें से ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और ट्रिकी ये भी है, ये भी है, दिस वन आल्सो, दिस वन ट्रिकी दिया, तो ये दो क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, वरना ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर यही आते हैं 18 एंड 20। हाँ में से कोई, मैंने प्री बोर्ड के पेपर में ये दिया था, अभी रिसेंट अपने शायद यही आया था। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम्पल
before 7.5 exercise. Clear? और इसके ये क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड्स, 9, 10, 11, 12 आसान देना हुआ तो फिर ये इनमें से कोई आ सकता है, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, लेकिन आखिरी 5 को ज़रूर प्रैक्टिस करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस इनमें से आ सकते हैं। अबाउट द थ्योरम्स, एग्जाम्पल ज़रूरी हैं। थ्योरम्स को देख लें। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इन अ पैरेललोग्राम ABCD प्रूव दैट। ख्याल रखें थ्योरम्स मिक्स ना हो। थ्योरम्स पे भी एक मिसकंसेप्शन पे एक गिवन है प्रेजेंटेशन, वीडियो गिवन है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, उससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपको। So nice of you. Thank you very much for watching.